दोस्तों, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं बन पाएंगे। आपको इस डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लेना चाहिए और बारीकी से कर लेना चाहिए, क्योंकि मकान खरीदना हर किसी का एक सपना होता है और ऐसे में उस डॉक्यूमेंट्स के बिना किसी प्रॉपर्टी को आपने खरीद कर लिया तो उसके लिए आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है, जिंदगी भर दुखी रहना पड़ सकता है। इसके साथ साथ एक छोटी सी गलती की वजह से आपको लाखों रुपए से हाथ धोना पड़ सकता है, आपके हजारों रुपए अटक सकते हैं और आप एक बहुत बड़ी मुश्किल के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी चूक आपके लाखों रुपए न केवल फंसा देगी बल्कि आपको लाखों रुपए का हर्जाना भी बर्बाद देगी। दोस्तों, मैक्सिमम आम लोगों को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और इस जानकारी के अभाव में वो कई गलतियां कर बैठते हैं, कई ऐसी चूक कर बैठते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को मिस कर देते हैं कि बाद में न वो डॉक्यूमेंट्स मिलता है और न उनको उस डॉक्यूमेंट्स को कहां से हासिल करें ये पता होता है। और आधी अधूरी प्रॉपर्टी की फाइल लेकर वो अपनी अटैची या लॉकर में रख देते हैं और जब प्रॉपर्टी को बेचने की बारी आती है या बैंक लोन लेने की बारी आती है उस वक्त उनको पछताना पड़ता है और उस वक्त उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जब किसी प्रॉपर्टी को, किसी प्लॉट को खरीदा जाता है तो उसकी एक सेल डीड बनती है, रजिस्ट्री बनती है। लेकिन क्या किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री करवा लेने मात्र से हम उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं? मैंने अपने पूर्व के कई वीडियो में ये चीज़ बताई है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेना आखिरी दस्तावेज नहीं है और इसके बाद भी आपको एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल मालिक कहलाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज यही बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन सा दस्तावेज है जो आपके पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के अलावा ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनको चेक कर लेना चाहिए और जिनकी तस्दीक भी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये बताने से पहले कि वो कौन सा दस्तावेज है जिसकी तस्दीक आपको कर लेनी चाहिए, आपको पता कर लेना चाहिए और इसके अलावा किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के उपरांत आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देख लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। दोस्तों, आम इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रॉपर्टी को एक ही बार खरीदने का सपना संजोता है और एक घर बनाने का अरमान देखता है और अगर इस प्रॉपर्टी को खरीदने में जो वो जमा पूंजी पूरी लगा बैठता है और उसके साथ कोई धोखा हो जाए या ऐसा पेपर जो उसको न मिले तो उसको बाद में पछताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद जब आपको लगता है कि हमारे साथ ये धोखा हो गया, फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी ये मैं बखूबी जानता हूँ। दोस्तों, वैसे मैं आपको इस वीडियो में सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी के चैनल डॉक्यूमेंट्स और उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को आप किसी अच्छे लॉयर से या किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से जरूर चेक करवा लें ताकि आपके साथ कोई धोखा होने की संभावना न रह जाए। दोस्तों, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आता है और जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो है जो सेल डीड बनाते हैं या जिसको बेनामा बोलते हैं या जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं। तो ये सेल डीड उस प्रॉपर्टी का मेन डॉक्यूमेंट्स होता है और इसी सेल डीड की बेस पर आपकी सेल डीड बनती है। जिस व्यक्ति से आपने प्लॉट खरीदा है उस व्यक्ति के नाम से वो प्रॉपर्टी है या नहीं है ये आपको उस रजिस्ट्री से पता चल जाएगा। तो आपको उस रजिस्ट्री की कॉपी लेकर चेक कर लेना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसी व्यक्ति के नाम से वो प्रॉपर्टी है। अगर ये कॉपी आपको बेचने वाले की तरफ से ना मिले तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर इसकी कॉपी निकलवा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई आप मकान किसी बिल्डर से खरीद रहे हैं तो आपको उस बिल्डर से एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आता है, उसको जरूर मांग लेना चाहिए और उसको बारीकी से जरूर चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट किसी भी बिल्डर से मांगना खरीदार का अधिकार होता है और इसको देने से कोई भी बिल्डर आपको मना नहीं कर सकता और अगर कोई बिल्डर आपको इसको देने से मना करे तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी बिल्डर से कोई मकान खरीदते हैं तो जिस दिन आप उस प्रॉपर्टी का कब्जा लेते हैं
तो उसके लिए वो बिल्डर आपके नाम से एक पोजीशन लेटर जारी करता है और उसमें उस दिनांक का हवाला होता है जिस दिन उसका पोजीशन आपको दिया गया है। इस प्रॉपर्टी के लिए अगर आप कोई होम लोन लेने जाएंगे तो आपको बैंक उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेटर और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बैंक आपसे डिमांड करेगा। उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी होंगे। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी पर कोई होम लोन, मॉर्गेज लोन या किसी भी तरह का कोई लोन तो बकाया नहीं है, इस बात की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। इस बात की तस्दीक भी जरूर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आजकल मार्केट में प्राइवेट फाइनेंसरों का जाल बिछा हुआ है, तो ऐसा न हो कि आपकी प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं वो किसी ऐसे फाइनेंसर के पास गिरवी तो नहीं रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई कृषि भूमि या कोई ऐसा प्लॉट खरीद रहे हैं जिसमें पूर्व मालिक के नाम से जमाबंदी दर्ज है या म्यूटेशन दर्ज है, तो आपको वो म्यूटेशन या उसका चैनल जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं पिछले चैनल में उसका नाम दर्ज है या नहीं है। और अगर आपको उस जमाबंदी की कॉपी नहीं मिलती है, नियर अबाउट पटवारी के पास जाकर आपको उस पटवारी से ऑनलाइन कॉपी निकलवा लेनी चाहिए या पटवारी की तस्दीक शुदा कॉपी को लेकर उसकी जांच कर लेनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स को जांचने से आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा कि राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में उस व्यक्ति का नाम चढ़ा हुआ है जिस व्यक्ति से आप उस संपत्ति को खरीद रहे हैं। अब आप कोई प्रॉपर्टी किसी बिल्डर, डेवलपर या किसी सोसाइटी से खरीद रहे हैं, इस बात का पता होना चाहिए कि किसी भी बिल्डर को सोसाइटी बनाने से पहले कई अन्य निकायों से, अथॉरिटीज से एनओसी वगैरह लेनी होती है। तो क्या उसके पास सभी प्रकार की एनओसी है? उस एनओसी की कॉपी आपको अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास लेकर रख लेनी चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, कि किसी भी प्रॉपर्टी में एक अलॉटमेंट लेटर होता है। उस अलॉटमेंट लेटर में उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारी बातें दर्ज होती हैं। उसमें प्रॉपर्टी का माप क्या है, प्रॉपर्टी की साइज क्या है, प्रॉपर्टी किस एरिया में है, प्रॉपर्टी का प्लॉट नंबर वगैरह क्या है, उस प्लॉट को उस निकाय ने आपको कितने रुपए में अलॉट किया था, आपसे उन्होंने कितने रुपए ले चुके हैं, आपको कितना रुपया आप देना बाकी है या कितना रुपया आप टोटल जमा करवा चुके हैं। तो ये सारी तमाम बातें अलॉटमेंट लेटर में दर्ज होती हैं। तो आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट लेटर भी जरूर चेक कर लेना चाहिए। एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी है, पुराना मकान खरीदा है, तो जैसा कि सबको पता है कि किसी भी मकान हाउस में हाउस टैक्स देना होता है। तो पूर्व में जिस व्यक्ति से आपने वो प्लॉट खरीदा या मकान खरीदा है, तो क्या उसने सभी हाउस टैक्स को चुका दिया था? ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह का हाउस टैक्स उस प्रॉपर्टी में बकाया निकल जाए। तो उस प्रॉपर्टी को खरीदते समय आपको उस हाउस टैक्स की तमाम रसीदों को चेक कर लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के साथ उसने जो भी हाउस टैक्स जमा करवाया है उसकी सारी रसीदें उस प्रॉपर्टी में साथ में हैं या नहीं है। इसके बाद आपको जो देखने वाली बात होती है दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले या अगर कोई मकान है तो उसमें पानी और बिजली के कनेक्शन जरूर होते हैं। तो आपको ये देख लेना है कि आपने जिस डेट को रजिस्ट्री करवाई है उस डेट तक उस मकान के लाइट के और पानी के बिल तो जमा हैं या नहीं है, किसी भी तरह का कोई बकाया तो है या नहीं है। इस बात की आपको जांच जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मकान बेचने वाला आपको ये कह देता है कि तमाम तरह के बिजली के बिल, पानी के बिल जमा हैं, लेकिन आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं और उसके भरोसे में आकर आप इस बात को मान लेते हैं। लेकिन बाद में जब बिल आता है तो 16,000, 18,000, 20,000 ऐसा आता है और उस वक्त आपके तोते उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ यही हुआ। अभी किसी मिलने वाले को मैंने एक प्रॉपर्टी दिलवाई थी और जो प्रॉपर्टी बेचने वाला था वो मेरे किसी मित्र का दोस्त था। तो उससे उस प्रॉपर्टी का मैंने जब सौदा करवा दिया और जब फाइनल पेमेंट और रजिस्ट्री की बारी आई, उस वक्त लाइट पानी के बिल का जिक्र हुआ तो उसने कहा कि मेरे अब तक के कोई भी ड्यूज नहीं है, सभी बिल भरे हुए हैं। तो मैं भी इस विश्वास में आ गया और जिसको मैंने प्रॉपर्टी दिलाई थी वो मेरे विश्वास में इस बात को मान गया। लेकिन 1-2 महीने गुजरने के बाद उस प्रॉपर्टी पर पानी का बिल 18,000 रुपये आया। अब दोस्तों, कैसे विश्वास करें और किस पे विश्वास करें? इससे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि किसी पे विश्वास ना करो और बाकायदा उस डिपार्टमेंट में जाकर उस डिपार्टमेंट से उस अवधि का बिल निकलवा कर वो पैसा आप जो भी पेमेंट करना चाह रहे हैं उस पेमेंट में से लेस करके ही उस पार्टी को दें। तो दोस्तों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आपको जरूर चेक कर लेने चाहिए। इन पेपर्स का जरूर ध्यान कर लेना चाहिए। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि किसी भी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को अगर ये पेपर नहीं है तो आप स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो वो पेपर क्या है और
अब उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो पेपर दोस्तों ये है कि जब कभी आप अपनी प्लॉट की या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाने के बाद उस रजिस्ट्री को घर ले जाकर नहीं रख देना है। उस डॉक्यूमेंट्स को आखिरी डॉक्यूमेंट नहीं मान लेना है। मैं अपने पूर्व के कई वीडियो में ये बता चुका हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवाने के बाद उस प्रॉपर्टी का आखिरी दस्तावेज रजिस्ट्री नहीं होता है। रजिस्ट्री के बाद भी आपको एक काम और करना होता है, और अगर वो काम किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आप ये देख लें कि उस प्रॉपर्टी में ये काम पहले से होया हुआ है या नहीं है, तो आपके लाखों रुपए बच जाएंगे और आप एक सफलतापूर्वक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। तो दोस्तों वो पेपर होता है रजिस्ट्री होने के बाद आपको जिस डिपार्टमेंट से वो प्लॉट या प्रॉपर्टी हासिल हुई है उस डिपार्टमेंट में जाकर उस रजिस्ट्री की कॉपी लगाकर आपको अपना नाम उस निकाय में ट्रांसफ़र करवाना होगा। जैसे कि अगर कृषि भूमि है तो आपको उसका म्यूटेशन करवाना होगा। अगर किसी बिल्डर सोसाइटी का मकान है तो उस बिल्डर और सोसाइटी के पास जाकर उसमें अपना नाम दर्ज करवाना होगा, या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से जारी किया गया प्लॉट या भूमि या प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर उस निकाय में जाकर आपको उसमें अपना नाम ट्रांसफ़र करवाना होगा। तो ये है आखिरी दस्तावेज जो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, और किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त किसी भी प्रॉपर्टी बेचने वाले से ये आखिरी दस्तावेज आपको सबसे पहले मांगना चाहिए। उसके बाद बाकी के डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है। उससे ये साबित हो जाएगा कि संबंधित निकाय में फलां व्यक्ति से जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसी के नाम से वहाँ पर दर्ज है। तो दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले मेन पूरे चैनल डॉक्यूमेंट्स और एक मुख्य डॉक्यूमेंट्स जो आपको पता कर लेना चाहिए उसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो झट से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की नई नई वीडियोज़ आगे भी देख सकें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।